बहारों फूल बरसाओ, मेरा एग्जाम आया है, मेरा एग्जाम आया है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 8 का JCRT मैथ MCQ बेस्ड सवाल को देखेंगे और ये सवाल जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और साथ ही साथ चीज़ों को समझते जाना है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम में हमारा सवाल कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल होगा। तो सवाल शुरू करने से पहले थोड़ा ये जानकारी आपको देना जरूरी है। देखिए, आपका फुल मार्क्स होगा 50, टाइम होंगे 1 घंटा। ठीक है ना? 50 बहु विकल्पीय आधारित प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि एक सवाल बनाइएगा सही तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। तो चलिए ये हम देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि 1 होना चाहिए। तो इस 5 में क्या गुना करें कि जो है 1 हो जाए? क्या हम -5 गुना करेंगे 1 होगा? नहीं होगा। क्या हम एक ऑप्शन बी को लेंगे -1/5 गुना करेंगे तो क्या 5 सॉरी क्या 1 आएगा? नहीं। तो 5 से 5 कटेगा तो -1 आ जा रहा है। हमें 1 चाहिए सर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। 5 में क्या गुना करें कि 1 हो जाए? तो 5 - 1 तो हो जाएगा 25/-1 -25 हो गए। तो ये भी ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है हमारा? 1/5। ऑप्शन डी में क्या है? 1/5। तो 5 गुना 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? अब हमको 1 प्राप्त करना है। 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 में क्या गुना करें? तो इसको बना के देखते हैं। 7/23 में क्या गुना करें कि जो हमको है 1 मिल जाए? तो देखिए, हम एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे। -7/23 रखते हैं तो क्या आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया। क्या हम ऑप्शन नंबर बी 23/7 को रखेंगे? क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि -1 आ जा रहा है। हमें 1 चाहिए। देखिए कैसे आएगा -1। 23 से 23 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो क्या बच गया? -1। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा फेल हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 23/7 रखते हैं तो 23 से 23 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो पूरा पूरी हमारा क्या बच गया? ओनली 1 + 1। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है, ये हमारा देखिए 121 11 का है। 11 का स्क्वायर है 1 2 3 4, ये इसका स्क्वायर है। और ये जो है ये इसका स्क्वायर है। 12 कोई वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में क्या है कि एक 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 441 और 484 के बीच में कितनी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 442 है क्या? 443 है क्या? 444 है क्या? 445 है क्या? 446 है क्या? 447 है क्या? नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 0 0। एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 सेंटीमीटर
हैं तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का है, वर्गाकार है, एक वर्ग है ना, जिसका एक किनारा 5 मीटर है, तो इसका वर्ग का पूरा किनारा कितना होगा? 5 5 मीटर का होगा चारों तरफ का। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो होगा वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, जिसमें भुजा कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छठा नंबर सवाल है -3, -7 का पावर 3 का मान क्या होगा? यानी कि -7 को 3 बार गुना करना है तो हो जाएगा 7 का पावर 3 होता है 343, -343 होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा? देखिए यहाँ ध्यान देना कि कै गो दो है? 3, तो एक ठो लिखिए, एक ठो दो लिखिए। कै गो 3 है? 3, एक ठो 3 लिखिए। घनमूल पूछा है तो 3 देखेंगे। 4 कै गो है? 3, तो 4 लिखेंगे। तो हो गया 2 तिया 6 चौक 24 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक पूर्णांक ए टू दी पावर एम के लिए एम क्या कहलाता है? एम जो है एक घातांक होता है, पावर होता है, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा? गुणन व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका ऑपोजिट। 2/3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3/2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 10 है कि ए टू दी पावर एम गुना बी टू दी पावर एम। देखिए यहाँ इसको हम बोलेंगे आधार, ये है हमारा आधार और ये है हमारा घात पावर, आधार और ये है हमारा घात पावर, घात है। तो देखिएगा सर यहाँ आधार हर बार अलग अलग है और पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ए बी का पावर एम, ए बी का पावर एम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर की, यदि 4a+b3 4a+b3 = 55 हो तो ए और बी का मान क्या होगा? इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। जहां ए है, सॉरी, जहां ए है वहां 2 रखना है और जहां बी है वहां 3 रखना है। तो क्या हमारा ये 55 आता है? 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 बराबर 55। नहीं, ये फेल हो गया। 9 8 17, 9 8 17 बराबर 55, 55 नहीं होना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इधर भी 55 तो इधर भी 55 ही होना चाहिए, ये हमारा फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए का मान 2 है तो 4 दूनी 8 और बी का मान 1 है तो 3 बराबर 55, 8 3 11 बराबर 55, ये भी फेल हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ए का मान 4, सॉरी, ए का मान 1 होना चाहिए, बी का मान 2 होना चाहिए। तो 4 एकम 4 जोड़ 3 दूनी 6 बराबर 55, 6 8 4 10 बराबर 55। क्या हमारा ये ऑप्शन सही है? नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर भी 55 तो इधर भी 55 होना चाहिए, ये हमारा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो ए का मान 3 तो 4 तिया 12 और बी का मान 2 3 दूनी 6 बराबर 55, 12 6 18 बराबर 55, ये भी हमारा फेल हो गया। यानी कि चारों ऑप्शन हमारा गलत है, चारों ऑप्शन हमारा गलत है। या फिर सवाल में जो 55 है वहाँ 55 नहीं होगा, वहाँ हो सकता है 11। कितना होगा यहाँ पर? आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ 11 होगा। अगर 11 होगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 11। 12 देखते हैं कि यदि 2 3 4 एक्स संख्या 6 से विभाज्य है तो 6 का मान क्या होगा? यानी कि इस यहाँ x के जगह पे क्या रखे कि जो है 6 से पूरा पूरी कट जाए। इस x के जगह क्या रखेंगे कि जो 6 से विभाजित हो जाए, 6 से भाग लग सके। क्या 3 रखेंगे, क्या 6 रखेंगे, क्या 9 रखेंगे कि 5 रखेंगे? तो चलिए आइए एक एक सौ ऑप्शन से हम इसको चेक करते हैं। संख्या है 2 3 4, चलिए हम डायरेक्ट 9 रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं तो 6 से भाग लगाते हैं। 6 तिया 18, 18 5 23, 6 नम्मा 54 और 6 एकम 6 नहीं कटेगा। चलिए आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को रख करके, ए को रखते हैं। 6 तिया 18, 18 5 23, 6 नम्मा 54, 6 नम्मा 54 और 3 एकम, नहीं सॉरी ये भी नहीं कटा। चलिए 6 रखते हैं।
ए को रखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ए सी ट्राई कर लिया, ए ट्राई कर लिया, ऑप्शन नंबर अब बी को रखते हैं। 6 × 3 = 18, 18 और 5 = 23, 6 × 9 = 54, कट गया, क्या बचा, क्या उतरा, 6, 6 × 1 = 6। तो ये देखिए यहाँ हम x के जगह जो है 6 रखेंगे तो ये हमारा 6 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 13 नंबर सवाल है कि 4/7 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो x² में क्या गुना है, 4/7 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। a+b का मान क्या होगा, 2 ठो a+b है, a+b इसको हम लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 ठो है ना, 2 ठो है तो a+b का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, a² + 2ab + b² किस ऑप्शन में है, a² + 2ab + b² के रूप में इसको तोड़ना है, सॉरी, तो हो जाएगा a² + 2, a का मान है a और b का मान है 2 और 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + 4a + 4, कौन सा ऑप्शन में है, 4a + 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5a² b का सार गुणनखंड क्या होगा। इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 5 × a b की कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, 5a b, राइट आंसर बी। x+a x+b है, किसका किसका गुणनखंड है, चलिए इसको हम एक बार गुणनखंड करके देख लेते हैं। x+a को x+b से गुना करना है, तो x × x+b + a × x+b, तो हो जाएगा x² + bx + ax + ab, हो जाएगा x² x × ab, एक सेकेंड इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम साइड में बनाते हैं। x + a × x+b है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इस x से ई दोनों में गुना कर देंगे, यानी कि x × x+b, और इस a से जो है x+b में गुना करेंगे, तो हो जाएगा x² + bx + ax + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x² + x, देखिए दोनों में ज़्यादा है, x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a + b या b + a, जो लिखना है आपकी मर्जी। चलिए हम b + a ही लिखते हैं, और प्लस में क्या, b²। तो ये इस तरह का जो है, इस तरह का कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है इसका b² तो कहीं है ही नहीं, सॉरी यहाँ b² नहीं होगा, यहाँ होगा ab + ab + ab, ठीक है। तो x² + x × b + a × x + ab, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक रेखिक समीकरण के केवल एक ही हल हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या है, तो हम लिख सकते हैं 5x + 7 = 2x + 8 का समीकरण क्या हो सकता है, का हल क्या होगा, तो x को एक तरफ ले आइए और बिना x को एक तरफ ले आइए, तो हो जाएगा 5 में 2 गया, 3x = 1, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 1/3, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी, तो 50 का 40% निकाल लीजिए, 50 का 40% निकाल लीजिए, तो 50 का 40% क्या हो जाएगा, 50 का 40% हो जाएगा 5 चौक 20 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बट्टा प्रतिशत वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, बट्टा डिस्काउंट जब भी होता है आप याद रखिएगा कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है,
लाभ हानि क्रय मूल्य पर, और डिस्काउंट बट्टा जब भी दिया जाता है वो होता है हमारा अंकित मूल्य पर। यह आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक्स बटा वाई बराबर के में के को क्या कहते हैं? के को स्थिरांक कहते हैं, के को स्थिरांक कहते हैं। गुणांक कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए 3x² में x² का गुणांक क्या है? 3, इसको कहते हैं गुणांक। भागफल किसको कहते हैं? जब किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं तो वो ये कहलाता है हमारा भागफल। ठीक है, तो भागफल अलग होता है, गुणांक अलग होता है, और यहाँ के जो है क्या कहलाता है? स्थिरांक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा? x y इज इक्वल टू के, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो चौथा कोण क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है? 360 डिग्री, जिसमें 3 कोण 90 90 करके है तो कितना हो गया? 270 हो गया। अब 360 में 270 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसी षटभुज के कोनों के योग कितना होता है? 180 गुना 40 हो जाएगा 720, 720 डिग्री होता है। किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होता है? 720 डिग्री। निम्न में से निम्न में से किससे एक बहुफल की नहीं बनेगा? 3 त्रिभुज से एक बहुफल की नहीं बनेगा। 3 त्रिभुज से एक बहुफल की नहीं बनेगा। अगला सवाल है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो गोला में शीर्ष नहीं होता है, प्रिज्म में होता है, शंकु में होता है। शीर्ष किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम शंकु बनाते हैं, ये हम शंकु बनाए तो शंकु में देखिए ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, और ये भी शीर्ष है। तो किसमें शीर्ष नहीं है? तो क्या गोला में शीर्ष है? कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। इसमें भुजा दिया हुआ है आपका 25, तो 4 गुना 25 हो जाएगा 25 का 100 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। अगला है, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब याद रखिएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। अब यहाँ a की जगह x दिया हुआ है तो हो जाएगा 6x², ऑप्शन नंबर डी। और घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। अब घन का विकर्ण होता है a√3। ये सारा फॉर्मूला हमने बता दिया, आप लिख लीजिएगा सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से आंकड़े 9 8 4 3 2 1 6 4 8 10 12 15 4 3 का परिसर ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढेंगे और छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? परिसर। ये आप याद रखिएगा, परिसर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो वो हमारा परिसर निकलता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? जब भी इस तरह का निर्देशांक पूछे तो आप इसको पलट के लिख दीजिए, पलट करके लिख दीजिए। पहले 3 और 6 है ना, इसको 6 और 3 लिख दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उतना सोचने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 0.0081 है ना, इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 4 जीरो, तो सॉरी 4 अंक है ना, तो नीचे में 4 जीरो डालिए तो हो गया 81/4 जीरो। 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। और 4 जीरो किसका है? 100 का। अब देखिए 9/100 को भाग लगाइए तो हो जाएगा 0.09 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? एक भी नहीं होगा, 0 इज राइट आंसर। किस विकल्प
में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। जैसे है कि 2/3, 11/15 और 5/12, इसको लिखना है छोटा, सॉरी, बड़ा से छोटा के रूप में। अवरोही है, बड़ा से छोटा में जाना है। तो भिन्न वाला का जो है आरोही और अवरोही, हम इस YouTube चैनल में मेरा वीडियो डला हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। इसको अवरोही में सजाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। 15 दूना 30, 11 तिया 33, 30 और 33 में बड़ा कौन हो गया, 33। इसको हटा देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको इसमें गुना करेंगे, 12 एकम 12 और 15 पचे 75, तो ये हो गया 5/12 सबसे बड़ा। तो 5/12 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन में स्टार्टिंग में है 5/12। देखिए स्टार्टिंग में 5/12 है, और कहीं है क्या स्टार्टिंग में 5/12, नहीं है, तो अकेला ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उतना करने जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है कि 5/9 जोड़ -8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। 5/9 प्लस -8/9 हो जाएगा 5/9 प्लस -8/9। 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9। तो 5 - 8 इज इक्वल टू -3/9 हो जाएगा आपका -1/3 इज राइट आंसर। -1/3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यदि a का मान -1, b का मान 2 और है तो ए बी गुना बी ए का मान क्या होगा। देखिए जहां ए है वहां -1 रखना है, और जहां बी है वहां हम 2 रखेंगे। 2 -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, गुना 2 का पावर -1 है। इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 1/2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 से छोटा जो होगा उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा को क्या कहेंगे, न्यून कोण। समकोण जो 90 डिग्री का हो, अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। रामानुज कौन थे, रामानुज एक गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, तो ए गुना बी गुना सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, द्विपदीय, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द्विपदीय बीजीय व्यंजक यही है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6l²। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, 4/5। धनात्मक परिमेय संख्या 4/5, और ये देखिए ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो ये भी तो धनात्मक हो गया, 3/2। दोनों इसमें लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों लग रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 32.768 का घनमूल क्या होगा। घनमूल निकालने के लिए देखिए 32.768, अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे में देंगे 3 शून्य, तो हो जाएगा 32,768 डिवाइडेड बाय 1000। अब 32,768 किसका होता है, देखिए जिसका इकाई अंक 2 होगा। देखिए क्योंकि हम 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा ना, क्योंकि हमको इकाई अंक में कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो इकाई अंक में 2 कहाँ, इसमें है ना। तो ये 32,768 जो है, ये 32,768 32 का क्यूब है कि नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 32, नीचे में 3 जीरो है तो 1 जीरो देंगे तो हो जाएगा 3.2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला सवाल है 47 नंबर, 11/25 भागा, यहाँ क्या रखें कि -11/25 आ जाए। तो चलिए आइए हम एक एक ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं, क्या है, -5/8। डी नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं, -5/8 है। तो 11/25
भागा को गुना में बदल देंगे तो हो जाएगा 8 ऊपर 5 नीचे। क्या ये होगा? नहीं होगा सर, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें हम क्या रखें कि चलिए 11/25 है तो डिवाइडेड बाय 5/8 को रखते हैं। ये भी नहीं होगा लग रहा है। 11/25 8/5 ये भी नहीं होगा। तो क्या रखें? -3/4 को रख के देखते हैं। 11/25 4 ये भी नहीं होगा। 4/3 तो 4/3 ये भी नहीं होगा। -11/25 होना चाहिए। -11/25 आना चाहिए, यही ना। रिक्त स्थान पर क्या होगा? चलिए इसको हम देखते हैं एक बार लंबा तरीका से बना करके। 11/25 डिवाइडेड, मान लीजिए x है यहाँ हमारा पास, तो 11/25 डिवाइडेड को गुना में बदल देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 1/x। तो हो गया 11/25x इज इक्वल टू -11/25। तो हो जाएगा 11 गुना 25 इज इक्वल टू -11/25x। तो ये हो जाएगा नीचे में -11 गुना 25, 25 11 से 11 कट गया। तो इस अब में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा है जो कि हमारा मेरा -11/25 इसका सही आंसर आएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर यहाँ होगा, इसका राइट आंसर होगा -1 इसमें आएगा, जो कि हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में जो है इसमें ऑप्शन एक सुधार कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर बी को ही सुधार दे देते हैं, तो -1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0.25 का वर्गमूल किसका होता है? 0.5 का। 0.5 कैसे निकालें सर? देखिए 0.25 से पॉइंट को हटा दीजिए, 2 शून्य नीचे, अब हो गया 25/100। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। और 100 किसका है? 10 का। 10 से जब भाग लगाइए 5 में तो कितना घर में कटेगा? 0.5 बार में इज राइट आंसर। अगला सवाल है कि 2x का पावर 2 का पावर x प्लस 3 इजकल टू 2। देखिए यहाँ दोनों बेस सेम है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब भी इस तरह का सवाल हो कि बेस दोनों सेम हो और बीच में बराबर हो तो दोनों का पावर बराबर हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? तो 3D आकृति का उदाहरण कौन सा होगा? आयत होगा? नहीं। वर्ग त्रिभुज? नहीं। गोला, दिस इज गोला। गोला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा ये 50 सवाल जो कि अभी हमने आपको बना के दिखाया। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप इसको अच्छे से जो है रिवीजन करके जाना है एग्जाम में और खुद से प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो आप कमेंट में यस या फिर नो लिखें। तो ये था आज का हमारा सवाल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।